नमस्कार दोस्तों, अशोका आईएएस बलरामपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि जो मुगल साम्राज्य है इसका पूरा का पूरा सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक की बातें होंगी। इन बातों के द्वारा हम आपको राजनीति, उसके कल्चर यानी स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य आदि चीजों के बारे में बताएंगे। और आपको ये भी पता होगा कि अक्सर पूछा जाता है, कहा जाता है कि अकबर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये सब कैसे क्या है, ये हम आपको अगली वीडियो में कल्चर के ऊपर बताएंगे। लेकिन आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य वो ये है कि हम आपको आज औरंगजेब के बारे में बताएं, क्योंकि ये औरंगजेब बहुत विरोधाभासों से भरा बादशाह रहता है। अक्सर कहा जाता है आप लोगों से कि एक शब्द सुनते होंगे, एक वाक्य है, अकबर एक महान सम्राट था किंतु अच्छा व्यक्ति नहीं था, जबकि जिंदा पीर यानी कि औरंगजेब एक अच्छा व्यक्ति था लेकिन अच्छा सम्राट नहीं था। इस बात को आपको समझने के लिए आपको अकबर, जहांगीर, शाहजहां को एक तरफ पढ़ना होगा और दूसरी तरफ अकेले पढ़ना होगा औरंगजेब को, और इन दोनों की नीतियों को आपस में घालमेल करते हुए यूपीएससी मुख्य परीक्षा ने खूब ठीक ठाक ढंग से ऐसे सवाल उठाए हैं कि आखिर राजपूत नीति को लेकर अकबर के द्वारा जारी की गई पॉलिसी को औरंगजेब के बदलने से साम्राज्य पर क्या वास्तव में यह प्रभाव पड़ा कि उसका विघटन हो गया। कुछ ऐसे ही सवाल आपसे पूछेंगे और पूछा जाता है, पूछने के बाद में वहीं से हमेशा सवाल आते रहते हैं। तो आज जो हम आपसे बात करेंगे वो जिंदा पीर के बारे में बात करेंगे, जिसे बचपन में मुहीउद्दीन कहा जाता था। क्या? मुहीउद्दीन। औरंगजेब आपको पता ही होगा कि शाहजहां का औलाद था, दूसरा औलाद था, और इससे बड़ा भाई था जिसका नाम था मुराद। इसके बीच में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है वो हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया, सारी चीजें क्लियर है अब तक की क्लास में। और हाँ, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके मन में ये बात उठे कि हम जहांगीर को भी जानना चाहते हैं, कैसे नूरजहां, मेहरुन्निसा नूरजहां बन गई और अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल बन गई, कैसे इत्र का आविष्कार हुआ असमत बेगम के द्वारा, आदि चीजें भी आपको जानना है। दीन पनाह क्या है, आज सारी चीज तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन पे जाएं, क्लिक करें और सीधी वीडियो आप पा सकते हैं। अगर जो आप मेरे वीडियो को देखने के बाद में यूपीपीसीएस या यूपीएससी का कोई भी परीक्षा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जाके पाएंगे कि हाँ, यहाँ से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। हम प्रयास करते हैं आपके लिए ताकि आपको बेहतर दे सके। तो आते हैं, जब 1655 के आसपास में शाहजहां बुरी तरह बीमार पड़ गया तो ये अफवाह उठने लगा कि लगता है कि शाहजहां मर गया। इसके लिए शाहजहां को सबके सामने आना पड़ा और वो प्रत्यक्ष रूप से अपने बड़े बेटे दया सिकोह को शाह इकबाल बुलंद की उपाधि देकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस समय मुगलों में एक खास बात थी कि उन्होंने अपने उत्तराधिकार नियम को स्पष्ट नहीं किया था कि मेरे बाद कौन शासक बनेगा, जिसे कहा जाता है ज्येष्ठाधिकार का नियम। आपने देखा इतिहास में कि मुगलों में जो शासक होते थे उन शासकों के बेटों ने या उत्तराधिकारियों ने उनके खिलाफ खूब बढ़िया से युद्ध किया, खूब बढ़िया से विद्रोह किया। जिसे आपको पता होगा कि महान सम्राट अकबर था। अकबर से महान सम्राट शायद मुगलों में कोई नहीं था, शायद नहीं, कंफर्म है। अब आप सोच के देखिए कि अकबर जब बहुत लंबे समय तक शासन करता रहा और जहांगीर बड़ा होता रहा तो जहांगीर ने क्या काम किया, अपने शासन को प्राप्त करने के लिए अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह इतना खराब हो गया कि उसने एक राजपूत सरदार या बुंदेला सरदार था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। क्या नाम था, जरा ध्यान दीजिएगा, इसे बहुत बढ़िया से पूछता है। उसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। इस वीर सिंह बुंदेला को अपनी तरफ मिलाकर सलीम ने, और लगभग ये बात 1595-96 की है कि उसी के दरबार में, अकबर के ही दरबार में, अकबर के सबसे चहेते व्यक्ति में से जिसका नाम था अबुल फजल, नाम आप सुने होंगे,
इसी अबुल फजल की हत्या करवा दी। ये बड़ी बात थी कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न को कोई अपना ही एक उत्तराधिकारी सीधे चुनौती इस प्रकार दे दे और उसकी हत्या कर दे। ये बहुत बड़ी बात थी। इस बात को लेकर अब अबुल फजल की जब हत्या हो जाती है किसी राजकुमार के द्वारा, तो ये सम्राट के लिए सीधे चुनौती होती है। ये प्रक्रिया ऐसे सीधे जारी रहती है और एक के बाद एक विद्रोह होते रहते हैं। औरंगजेब ने भी अपने पिता को कैद करके आगरा के किले में 8 साल तक कैद कर रखा। यद्यपि शाहजहां हुई एक उसकी बहन थी, उसकी बेटी थी जिसका नाम था जहां आरा। याद रखिएगा, पीछे ने यहाँ से भी सवाल खाया है। उसका नाम था जहां आरा। इस जहां आरा ने अपने पिता के अंतिम दिनों तक अपनी स्वेच्छा से साथ दिया था। बाद में जब 1664 में मर जाता है तो अकबर इसको बहुत सारी रियायतें और कई सारे उपाधियां देकर सम्मान से नवाजता है। आगे क्या होता है जरा देखते हैं। तो जब दारा शिकोह को देवराई के अंतिम युद्ध में हरा देता है तो औरंगजेब को 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाना पड़ता है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र ऐसा बादशाह था जिसको 2 बार अपना राज्यारोहण करवाना पड़ा। इसका जो मूल नाम था, उस मूल नाम को आपको जान लेना चाहिए थोड़ा सा। मुहीउद्दीन था। हम आपको क्यों बता रहे हैं, यदि आप जाके प्रीवियस पेपर को पलटेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब कभी आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपको ज्यादातर चीजें मिले, क्या एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल अब 1658 से लेकर और 59 के मध्य में जितने भी पूरे उत्तराधिकार के युद्ध हुए, उन सभी युद्धों में सबसे जो योग्य शासक निकला वो निकला औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को इसलिए मार पाया क्योंकि दारा शिकोह बहुत बेहतर इंसान था और हिंदुओं का उसको खूब सारा समर्थन प्राप्त था। इसका कारण ये है कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि वो कितना योग्य शासक था। औरंगजेब को यही मौका मिला कि दारा शिकोह को मरवाने के लिए। जब कभी दारा शिकोह अपनी सेना को लामबंद कर रहा होता था तो एक ही कलमा पढ़ता था, यही जिहाद करता था कि हम जब शासक बनेंगे तो जैसे शाहजहां ने इस्लाम का रक्षक की उपाधि धारण किया था, उसी तरह हम इस्लाम की रक्षा करेंगे शरीयत के अनुसार, कुरान के अनुसार, जवाबी जिसे लौकिक कानून कहते हैं उसके अनुसार इस दारुल कुफ्र को दारुल इस्लाम में बदलकर हम बढ़िया से शासन करेंगे। ये सारे बातें बोलकर, तकरीरें करके औरंगजेब मुसलमानों को अपनी ओर लामबंद कर रहा था। ये वो मुसलमान लामबंद हो रहे थे जो बुरी तरह से रूढ़िवादिता से ग्रसित थे और कहीं ना कहीं इस बात को इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही अकबर मरेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अकबर के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया था इन मुल्लाओं ने। अकबर ने जब जजिया समाप्त किया, तीर्थ यात्रा का समाप्त किया, दास प्रथा समाप्त किया, शादी विवाह को बढ़ावा देने लगे, तो सब लोगों को ये लगा कि लगता है कि अकबर धीरे धीरे हिंदू हो रहा है। और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि अकबर का जो इस्लाम के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो हिंदुओं का ही प्रभाव पड़ा था। यहाँ तक कि अकबर ने जब दीन इलाही शुरू किया, आपको पता होगा दीन इलाही कब शुरू किया, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो वो सीधे सीधे ये कहता था कि उस व्यक्ति को जो दीन इलाही को स्वीकार कर रहा है, कम से कम अपने जन्मदिन के अवसर पर मांस नहीं खाना है। अकबर ने पारसी धर्म से प्रभावित होकर अपने महल में आग जलवाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब महामनगा मरी तो हम कोई था कंफर्म नहीं, रहने दीजिए। तो ये बातें ऐसे जब बढ़ते रही तो रूढ़िवादी मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और वही शासन में बैठे थे कि काश अकबर मर जाए, कोई दूसरा शासक आए तो हमें उससे निजात मिले। अब अकबर की खास बात है कि जैसे ही जजिया बंद किया गया, तो याद रखिएगा जजिया एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और इस कर को लेने के बाद आइए यहाँ से सवाल ठीक ढंग से पूछेगा, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे पूछता है जजिया के बारे में। जजिया क्या था? जजिया एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था और उसी गैर मुसलमान से लिया जा सकता था जिसकी ये लोग संरक्षण कर सकते थे, सुरक्षा कर सकते थे। अब यहाँ बात आती है कि जजिया क्या नहीं था।
तो जजिया ब्राह्मणों से नहीं लिया जाने वाला कर था। यद्यप सल्तनत काल में फिरोज शाह ने लिया था, फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन ब्राह्मणों से, अपंगों से, साधुओं से, बच्चों से, इन सबसे जजिया नहीं लिया जाता था। और इससे जो टैक्स लिया जाता था, क्या वो टैक्स सीधे राजकोष में जमा होता था, जिसे संचित निधि कहते थे। हालांकि 266 उस समय नहीं था अनुच्छेद, लेकिन जो संचित कोष था वो अकबर का था, जिसको रिजर्व कहते हैं। तो जजिया को वसूला गया धन राज्य के उपयोग में नहीं आता था, ये आता था उन रूढ़िवादी मुल्लाओं के खर्चे के लिए आता था, जिन्हें आप उलेमा कहते थे। ये जजिया का रुपया वही पाते थे और धर्म का व्याख्या करते थे, विस्तार करते थे। अब जब जजिया बंद हो गया तो ये सारे मुसलमान बड़े परेशान थे। काश कोई अल्लाह ऐसे परवरदिगार ऐसे ही किसी राजदूत को भेज दे या किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे जो मुसलमानों को फिर से ला सके। तो जहांगीर ने भी पानी फेर दिया। उसने कहा नहीं, हम अपने अब्बा हुजूर की नीतियों को लागू रखेंगे, क्योंकि अकबर को आसियानी कहा करता था। ऐसा इसका कारण है कि अकबर को मानता था, हालांकि बहुत नहीं मानता था, क्योंकि अकबर जल्दी मार नहीं रहा था, तो वो शासक कैसे बने। तो आसियानी का तात्पर्य होता है स्वर्ग में रहने वाला। शाहजहां आया और अपने आप को इस्लाम का रक्षक तो घोषित किया, लेकिन पूर्णतया उस तरह नहीं चल पाया जैसे रूढ़िवादी लोग चाहते थे। अब जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब को लगा कि दारा सिकोह के पीछे दुनिया लामबंद हो रही है, और यदि कहीं हिंदू और मुसलमान दोनों व्यक्ति उसके तरफ चले गए तो फिक्स है कि गद्दी उसी के पास जाएगी और मैं कोई सेनापति बनकर उसके आदेशों का पालन करता रहूंगा। एक महत्वाकांक्षी शासक औरंगजेब को ये बातें पसंद नहीं थी। उसने तुरंत धर्म का कार्ड खेला, जैसा बाबर ने खेला था खानवा के प्रति, याद रखिएगा, अलाउद्दीन ने खेला था चित्तौड़ के प्रति। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अकबर ने खेला था राजपूतों के प्रति, औरंगजेब ने इस बार खेला मुसलमानों के प्रति। तो धार्मिक राज्य नहीं था उस समय कोई, लेकिन धर्म का प्रयोग ये लोग अपने राजनीति के लिए बहुत करते थे। औरंगजेब ने भी यही कार्ड खेला। उसने सीधे सीधे उन रूढ़वादी मुल्लाओं को अपनी खेमे में पालने का कोशिश किया जो ये मानते थे कि कोई इस्लाम का पैगंबर आएगा। औरंगजेब ने कहा कि मैं शरीयत, हदीस, कुरान, जवाबियत आदि लौकिक कानूनों के अनुसार इस दारुल कुफ्र को दारुल इस्लाम में बदल दूंगा और इस धरती पर पूरी तरह से इस्लाम की कायनात होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि हे मुसलमानों, हे मुल्लाओं, उलेमाओं, तुम संभलो और मुझ जैसे मुहीउद्दीन मोहम्मद गाजी पीर, जिंदा पीर औरंगजेब को शासन दो, ताकि इस धरती पर अल्लाह का राज कायम हो सके। इस तरह से जैसे ही उसने तकरीरें की, बाजुएं फड़क उठती थी। ऐसे ही तकरीरें आज के आतंकवादियों को दी जाती हैं, तब वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इस प्रकार मुसलमानों को वो अपनी खेमे में कर रहा था। अब ये जब ये कई मुसलमानों को अपने खेमे में कर रहा था, तो इसके दौरान वो अपने भाई को दोषी ठहरा रहा था। दारा सिकोह को काफिर कह रहा था कि इस्लाम से हट रहा है, ये इस दारुल हब्र को दारुल हब्र में ही बनाए रखना चाहता है और दारुल कुफ्र को दारुल कुफ्र में बनाए रखना चाहता है, इस्लाम को खत्म करना चाहता है। उपनिषदों का, वेदों का अनुवाद कर करके इस्लाम को कम करना चाहता है। इस प्रकार मुसलमानों की नजर में अपने ही भाई दारा सिकोह को धर्म का प्रयोग करके औरंगजेब ने काफिर सिद्ध कर दिया। और काफिर सिद्ध करने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि अगर जो हम उसको एक बार काफिर सिद्ध कर ले गए तो उस राजा को, जिस राजा को शाहजहां ने राजा बनाया है, उसको मारने के बाद जनता हमको गलत नहीं मानेगी। और अगर जो हम उसको काफिर सिद्ध नहीं कर पाते हैं, फिर मार देते हैं, तो जनता कहेगी औरंगजेब ने होने वाले सम्राट को मार दिया। इसलिए औरंगजेब ने धर्म का कार्ड खेलकर अपने ही भाई को खत्म कर दिया। और जब मर गया तब 1659 में अपनी दूसरी बार राज्याभिषेक करके दिल्ली के बादशाह बना। समस्या बढ़ गई। अब जब वो दिल्ली का बादशाह बन गया तो जिन वादों को लेकर वो उतरा था, उस वादों को तो पूरा करना ही पड़ेगा। आपको हम बताएं कि उसकी बीवी जो राबिया उद दौरानी थी, बड़ी पाक साफ बीवी थी। उससे भी ज्यादा पाक साफ औरंगजेब था। अकबर जब चलता था तो सड़कों के किनारे युवतियां अपने आंचल में गुलाबों की पंखुड़ियां रखकर अकबर पर मारा करती थी। और जिस रास्ते पर होके जाता था अकबर, उस रास्ते पर ठीक ठाक ढंग से इत्र बनाया जाता था, इत्र उड़ेला जाता था। औरंगजेब जब चल रहा होता था तो उसके पीछे
भारी मात्रा में जो सामान चलता था, शराब का इतना बड़ा शौकीन था, अकबर के फारस से मंगवाता था। जबकि औरंगजेब एक सिगरेट भी नहीं पीता था। अब ये मत सोचिएगा क्या उस समय सिगरेट था, हुक्का होता था ना, वो सिगरेट नहीं पीता था, दारू नहीं पीता था, अगर जो आज की भाषा में कहें तो कमला पसंद नहीं खाता था। वो एकदम पाक साफ व्यक्ति था। अकबर के समय 33 रानियां थी। और जहांगीर के समय तो फिलहाल और रोमानियत भरा उसकी पूरी जिंदगी ही थी। शाहजहां को तो आप जानते ही, इतना प्यार किया कि 14 संतान हो गए। आज हमारा औरंगजेब ऐसा रहेगा कि इसके पास ना तो ज्यादा संतानें हुई, ना तो ज्यादा बीवी हुए, ना तो ज्यादा बच्चे हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हुआ क्या समस्या। जब अकबर खूब शानो शौकत अपने विलासिता में पैसे उड़ा रहा था, जहांगीर को तो उसने एक बार इसलिए मारा क्योंकि वो दारू नहीं पीना जानता था। भरे दरबार में एक तमाचा जड़ दिया और कहा कि नालायक, हम मुगलों की परंपरा रही है और इस मुगलाई में होता है कि हम लोग अपने चषक से अपने शराब को चखते रहे। इस बात को लेकर जहांगीर को बड़ा आलम हुआ और वो अफीम का इतना बड़ा अफीमची हुआ कि 2 मन अफीम के लिए अपने साम्राज्य को अपनी महबूबा के आंचल में लुटा दिया। लेकिन औरंगजेब इस मामले में एकदम पाक साफ था। अब आप बताइए, व्यक्ति कौन अच्छा है, अकबर या औरंगजेब? शायद आपका अब विचार बदल रहा होगा। अकबर ने धार्मिक नीति जो अपनाई वो सहिष्णुता की थी, और इस मामले में अकबर की आलोचना भी की जाती है कि वो राजपूतों का केवल राजनीतिक उपयोग कर रहा था, क्योंकि राजपूतों के बिना मुगल सम्राट बन नहीं सकता, इसलिए उनसे संबंध बनाना अनिवार्य हो गया। और इस संबंध में जब राजपूतों ने अपनी बहन बेटियों का विवाह अकबर को प्रपोज किया तो अकबर ने रिजेक्ट भी नहीं किया और स्वीकार कर लिया और बताया हम अपने संबंध बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, तुम अपने संबंध बढ़ा रहे हो तो एक तरफा कहाँ बढ़ा रहे हो? वही अपनी बहू बेटियों को क्यों आपसे ब्याह करवाते हैं, आप भी करवाओ ना। लेकिन अकबर ने कभी नहीं करवाया। एक भी मुसलमान युवती का विवाह अकबर ने किसी हिंदू शासक से नहीं करवाया, जबकि कई सारे हिंदू महिलाओं का विवाह स्वयं उसने किया। इस बात पर अकबर की आलोचना की जाती है, जबकि औरंगजेब ने ऐसा कुछ नहीं किया। न अपने ही महिलाओं का विवाह हिंदू शासकों से करवाया, न वहां के किसी से अपना किया। इस बात पे अब आप देखिए, क्या अकबर एक अच्छा व्यक्ति था? शायद नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा, औरंगजेब एक बुरा व्यक्ति था? शायद नहीं, ये भी आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन चलो बात करते हैं औरंगजेब बुरा कैसे था। तो जैसे आज की सरकारें हैं ना, चुनाव लड़ती हैं, हमको सरकार लाओ, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वैसे ही औरंगजेब ने भी मुसलमानों से कहा, मुसलमानों मुझे सरकार बनाओ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जो शासक बन गया तो उसको ये करना है, वो करना है, क्या करना है वो ये बताएगा। देखते हैं कैसे। जैसे 1659 में शासक बना, अब उसको तो सबसे पहले काम ये करना है कि मुसलमानों को ये दिखाना है कि ये सब मुसलमान का राज्य कायम हो गया है, अब हमारा सारा सल्तनत शरीयत के अनुसार चलेगा। इसके लिए उसने सीधे सीधे पहले आज्ञा क्या दिया? पहला आज्ञा यही दिया, आज के बाद कोई नया मंदिर नहीं बनेगा। अब मंदिरों पर आघात करने का सीधा सा तात्पर्य था मुसलमानों को मन में ये बैठा देना कि यस, ये शासक मुसलमान यानी इस्लाम के प्रसार के लिए बना है। इसलिए औरंगजेब के समय में, अब देखिए, औरंगजेब ने बताया नए मंदिरों का निर्माण नहीं होगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि पुराने मंदिरों का मरम्मत नहीं होगा। इसके अधिकारियों ने इसको और ज्यादा प्रसारित किया और पुराने मंदिरों का मरम्मत भी नहीं करवाने दिया, और मंदिरों को जी तोड़ के तोड़ा गया। जी तोड़ के नहीं तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ के तोड़ा गया। फिर इसी मंदिर की गिराई के दौरान रूढ़िवादी मुसलमानों को अपनी ओर और ज्यादा आकर्षित करने के लिए जो बेरोजगार हो गए थे मुल्ला लोग, जिस मुल्ला को जिस कर के चलते रोजगार प्राप्त हुआ था वो कर था जजिया, और जिन लोगों से जजिया लिया जाता था उन लोगों को कहा जाता था जिम्मी, और जिम्मी लोग इस समय खूब थे और इनका खूब फल फूल रहे थे। अकबर ने कहा, औरंगजेब ने कहा कि अब जिम्मियों को नहीं बढ़ने देना है, अब हमारे मुसलमानों का समय है। इसलिए अपने शासन के 21वें वर्ष 1679 में एक बार फिर से औरंगजेब ने जजिया को लगा दिया, और इस जजिया से एकत्र हुआ धन सीधे उन रूढ़िवादी मुल्लाओं को दे दिया जो बेरोजगार बैठे थे। इससे मुल्ला लोग, उलेमा लोग अकबर के खेमे में आ गए और अकबर के द्वारा जारी किए गए कोई भी फरमान को उन्होंने वैध करार दिया। क्लियर है तक?
यही तक नहीं, इस्लाम का ही राज्य है ये दिखाने के लिए उसने फिर से तीर्थ यात्रा कर शुरू कर दिया, जबकि अकबर ने बंद किया था। आपको पता होगा, जजिया को पुनः शुरू कर दिया जो कि अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने अकबर ने बंद किया था। तुला दान अकबर ने शुरू किया, औरंगजेब ने उसे भी बंद कर दिया। तुला दान क्या होता था? तुला का सीधा सा तात्पर्य होता है तराजू, और तराजू में होते हैं दो पलड़े। तो जब कभी किसी मुगल बादशाह या राजकुमार की तबीयत खराब होती थी, तो तबीयत खराब होने के दौरान वो मन्नत मांगता था कि या अल्लाह, यदि मैं अच्छा हो गया तो मैं अपनी रियाया यानी प्रजा में खूब धन बांटूंगा, उतना धन बांटूंगा जितना मेरा वजन रहेगा। इस मामले पे जो सही हो जाता था तो एक तरफ राजकुमार या राजा बैठता था तराजू में, और दूसरी तरफ उसी के बराबर सोने चांदी के सिक्के रखे जाते थे। उस सोने चांदी के सिक्के को वो रियाया में बंटवा देता था। इसे कहा जाता था तुला दान। यद्यपि औरंगजेब के बहुत सारे विरोध के बावजूद कुछ राजकुमार इसको फॉलो करते रहे, लेकिन ऑफिशियली तरीके से औरंगजेब ने इसको भी बंद कर दिया। किफायती के तौर पे उसने इतिहास लिखवाना भी बंद कर दिया। उसने कहा इतिहास क्यों लिखवाया जाए, उस पर फोकट के पैसे खर्चे होते हैं, वो पैसे से हम अपनी सेना खर्च के अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, इसलिए उसने इतिहास को बंद करवा दिया। यही कारण नहीं है। मुंतखबुल लुबाब का लेखक खफी खान कहता है कि औरंगजेब इसलिए इतिहास लेखन बंद करवा दिया क्योंकि वो इस बात को जानता था आखिर इतिहास में लिखा क्या जाएगा, जो शासक के द्वारा किए गए कर्म है वही तो लिखा जाएगा। और औरंगजेब इस बात को बखूबी जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। मैं केवल राजनीतिक से प्रेरित होकर धर्म का आसरा ले रहा हूँ, और एक ऐसे देश में जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, यदि मैं उनके खिलाफ जाऊंगा तो फिक्स है कि इतिहासकार कितना भी मेरा फेवर करेगा, मेरी गलती आएगी और मेरे उत्तराधिकारी हमको सभी झगड़ों का जड़ कहेंगे। इसलिए उसने इतिहास लेखन को बंद भी करवा दिया। संगीत जिसे आप कहते हैं ना कि औरंगजेब खूब ज्यादा वीणा वादक था, कुशल वीणा वादक था, सच में। लेकिन इसने जब संगीत को निषेध कर दिया अपने शासनकाल में, तो बहुत सारे संगीतकार अपने क्षेत्रीय राजाओं के पास में चले गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कुछ संगीतकार लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरह से अगर सम्राट का हम लोग हृदय पिघला ले तो पक्का है कि वो संगीत को बजाने का मौका दे देंगे। तो उन्होंने क्या काम किया कि एक अर्थी बनाया, उस अर्थी पर लिखवाया संगीत, और संगीत को 4 लोगों ने कंधा दिया, और कंधा देने के बाद मुगल बादशाह के रास्ते से होकर जाने लगे। बादशाह ने पूछा ये क्या है, तो लोगों ने कहा जनाब ये संगीत है। तो बोला कहाँ ले जा रहे हो? बोला साहब हम इसको ले जा रहे हैं दफनाने। तो कहा कि औरंगजेब ने कहा ठीक है, इस संगीत को ले जाओ और इतनी गहराई में दफन करना कि ये कभी बाहर ना निकल सके। क्या ये सत्य है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि संगीत के ऊपर सबसे ज्यादा किताबें किसके काल में लिखी गई? औरंगजेब के समय। इसलिए ये कहना कि जाओ इसको खोद के इतना गहरे में ढको कि दोबारा ना निकल सके, मात्र व्यंग रहा होगा। यहाँ तक कि उसके यहाँ जो नौबत बाजता था नगाड़ा, वो लगातार बाजता रहा। आगे क्या हुआ? इसके दौरान ये सारी चीजें होता रहा। झरोखा दर्शन को बंद कर दिया। झरोखा दर्शन क्या था? अकबर ने शुरू किया था। अपनी प्रजा को मुसम्मन बुर्ज, भाई कुछ मध्यकालीन में शब्द हैं, मुसम्मन बुर्ज क्या होते हैं, इतिहाद क्या होता है, आज सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। वो बुर्ज पर खड़ा होकर बादशाह अकबर अपनी प्रजा को दर्शन देता था, उसे कहा जाता था झरोखा दर्शन। इसके लिए अकबर को अकबर की उपाधि मिली हुई थी। बादशाह औरंगजेब ने इसे भी बंद करवा दिया। वो सर, और यहाँ तक कि सिक्कों पर अभी तक कलमा लिखा जाता था, सिक्कों पर कलमा भी लिखना बंद करवा दिया। और जानते हैं क्या दिया उसने? इसका कारण उसने कहा हम इस्लाम को स्थापित कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इस्लाम का सामान बना रहे, और सिक्कों पर यदि कलमा लिखा जाता है तो हो सकता है वो कभी मेरे पैर के नीचे आ जाए, या किसी बच्चे के पैर के नीचे आ जाए, किसी दूसरे ढंग से कहीं चला जाए, इससे वो कलमा अपवित्र हो जाता है। इसलिए आज से सिक्कों पर कलमा लिखना बंद। ये सारा काम कर करके, जजिया को लगा करके औरंगजेब ने मुट्ठी भर उलेमाओं को तो अपनी तरफ कर लिया,
लेकिन लाखों हिंदुओं को अपने से दूर कर लिया। ये वे हिंदू थे जिनके समर्थन पर मुगल साम्राज्य का परचम अटक से कटक तक और श्रीनगर से बरार तक फैलता था। औरंगजेब की ये गलतियां कहीं ना कहीं गलतियां भारी पड़ गई। जैसे ही जजिया 1679 में लागू हुआ, और ये जजिया सबसे पहले मारवाड़ पर लागू हुआ, बहुत सारे हिंदू व्यक्ति इससे अलग हो गए। आते हैं अब हम औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार पर कि कैसे ये अपने साम्राज्य को इतना विस्तृत कर दिया कि अपने ही बोझ से दबकर मुगल साम्राज्य धराशायी हो गया। और मुगल साम्राज्य के विस्तार में इसका कहां तक योगदान था, जरा देख लेते हैं। औरंगजेब के समय में अगर जो आप जानते हो और ना भी जानते हो तो जान लीजिएगा, ये वाला क्षेत्र है ऐसे, ये चीज आप जान रहे होंगे मराठों का क्षेत्र था। और यहीं पर साहू जी का, संभाजी का पुत्र शिवाजी, जिसे औरंगजेब पहाड़ी चूहा कहा करता था, अपने पैर पसार रहा था। इस जगह पर मराठा थे, इस जगह पर आपका था बीजापुर। आप अगर जो ध्यान से मैप को देखते हो, पिछले वाली वीडियो में बाकायदा मैप बना हुआ था। बीजापुर था, यहाँ पर था दिल्ली, और ये था आपका अहोम, जिसे आप असम कहते हैं और या फिर कहते हैं कामरूप। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि यही दक्षिण भारत से शाहजहां ने प्राप्त किया था मीर जुमला को, और ये मीर जुमला कहाँ का व्यापारी था? ईरान का भी व्यापारी था। इस मीर जुमला को औरंगजेब अब यहाँ पर अहोमों पर कह दिया कि इनको जाकर अपने साम्राज्य में मिलाओ। चला गया, मिलाया, लेकिन इधर जैसे ही मराठों का उत्कर्ष हो रहा था, औरंगजेब को समस्या हो रही थी। 1662-63 के समय में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, याद रखिएगा औरंगजेब के समय में अब कंधार नहीं है, ये मैप गलत बना हुआ है। अगर जो हम मैप को सुधारें तो ये मैप आपका इस तरह रहेगा। अब वो कंधार हमारे भारत से। अब जब आपने देखा कि यहाँ पर मराठे विस्तार कर रहे थे, तो ये विस्तार कर कैसे सके? औरंगजेब अपने शासनकाल का सबसे ज्यादा समय दक्षिण भारत में ही बिताया था, तो फिर मराठों का उत्कर्ष हुआ कैसे? इस बात को लेकर उत्तर आपको मिलेगा उत्तर पश्चिम भारत में। जाट जिसे आप कहते हैं ना, जाटों का विद्रोह और अफगानों का विद्रोह अकबर के औरंगजेब के समय इस क्षेत्र में हुआ। तो औरंगजेब की बेहतर सेना चली गई इन सबको विद्रोह को दबाने के लिए। इस मामले में दक्षिण भारत से उसका ध्यान हट गया, और जैसे ही दक्षिण भारत से ध्यान हटा कि शिवाजी अपने साम्राज्य को फैलाने लगे। अब जब वहां से अपने उत्तर भारत से इधर आया औरंगजेब, तब उसको पता चला कि शिवाजी ऐसे बढ़ते रहे तो एक दिन ऐसा घूमने लगा जाए मुगल साम्राज्य में। इसके लिए शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब ने बीजापुर का एक शासक था, उसके ही सेनापति थे जिनका नाम था अफजल खान। नाम आपने सुना होगा, कक्षा 6-7 से इसको पढ़ते आ रहे हैं। अफजल खान एक बड़ी सेना 10,000 से भी अधिक सेना को लेकर शिवाजी को मारने के लिए चला। शिवाजी इस बात को जानते थे कि हो सकता है कि उनको मार दे, इसलिए शिवाजी उसको मैदान में जाके युद्ध नहीं करना चाहते थे। अब मैदान में युद्ध नहीं करना चाहते थे, मतलब कि ये छापामार युद्ध कर रहे थे। ये वही छापामार युद्ध है जिसको महाराणा प्रताप ने अरावली में विकसित किया था। तो शिवाजी ने कहा कि हम आपसे डायरेक्टली ऐसे नहीं मिल पाएंगे। अफजल खान ने कहा ठीक, आप हमारे खेमे में चले आइए, केवल बातचीत आपसे करना है, जहाँ पे सेनाएं कोई किसी की नहीं होंगी। शिवाजी ने सोचा कि इतना अच्छा तो अफजल खान हो नहीं सकता, तो वो भी पूरी तैयारी के साथ गए और ये बता के गए अच्छा ठीक है हम अकेले आ रहे हैं, और केवल अपने 2 विश्वस्त साथियों को लेकर शिवाजी अफजल खान से मिलने के लिए चल दिए। अब वहां पर पहुंचते हैं, अफजल खान से जो भी बातचीत होती है, अंदर अफजल खान यही कहता है आपको मराठा साम्राज्य छोड़ना पड़ेगा और मुगल सेवा में आना पड़ेगा। शिवाजी जैसे व्यक्ति को यह समझना आसान नहीं था। शिवाजी ने सीधे कह दिया हमें ये स्वीकार नहीं है। अफजल खान भड़क उठा, तुम्हारी ये हिम्मत कि अफजल खान की बात करो। उसको यही लग रहा था कि पीछे तो हमारी सेना खड़ी ही है, यदि हमको शिवाजी कुछ करते हैं तो वो सेना इनको ऊपर अटैक कर देगी। लेकिन शिवाजी की भी अपने सेना पीछे खड़ी करके आए थे।
जैसे ही अफजल खान कटार उठाता है मारने के लिए, तो ये ऑलरेडी अपने हाथों में बाघों का नख पहन के आए थे और उस बगनख से सीधे अफजल खान के पेट पे मारते हैं और पेट को फाड़ देते हैं और तो मर जाते हैं। और वहां से शिवाजी भाग खड़े होते हैं। अब नेतृत्व विहीन सेना करेगी क्या? भाग जाती है। इस प्रकार अफजल खान मारा जाता है और शिवाजी पुनः लौट आते हैं। ये बात 1663 के आसपास की है, 62 के आसपास की है। फिर क्या हुआ? अब मराठे धीरे धीरे बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इसके प्रसार को औरंगजेब सहन नहीं कर सकता है, इसलिए उसने अपने महान सेनापति शाइस्ता खान को भेजा, जाओ और मराठों को रोको। अब शाइस्ता खान एक बड़ी सेना लेके पहुंचता है और अब मराठा शासक शिवाजी पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। पूना के जिस किले में शिवाजी की माता जीजाबाई और उनके पुत्र आदि जो होते हैं, उसी किले पर ये आक्रमण कर देता है और हार जाते हैं शिवाजी। वहां से भागने लगते हैं। भागने के बाद गोवा के पास आते हैं, गोवा वाले बीच पे। यहाँ से होकर कोकण की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन शिवाजी कहाँ तक भागेंगे? इधर तो अरब सागर है। एक रात को शाइस्ता खान क्या काम करता है, उसी महल पूना के आसपास में सोया रहता है। शिवाजी जानते हैं इस बात को कि लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए अचानक रात में लगभग 12-2 बजे जब सब खा पी के आराम कर रहे हैं, शिवाजी ने क्या काम किया, एक बड़ा सा बारात का बनाया भेष बारातियों का, और बाराती में उनके सेना थे और जो पालकी थी उसमें खुद बैठ गए और उसको लेकर शाइस्ता खान के महल से होकर जाने लगी। पहरेदारों ने रोका, कहा कि ये कौन है? तो बोले कि जनाब विवाह का समारोह है। उन्होंने नहीं रोका, और जब नहीं रोका तो सीधे गेट पे पहुंच के पहरेदारों को मार के रात को अचानक पहुंच जाते हैं शाइस्ता खान के शीश महल में और अचानक ही युद्ध कर देते हैं। अब ये लोग जब तक उठे तब तक शीश महल में शाइस्ता खान अपना अंगूठा गंवा चुका था। इससे पूछा है कहां पर? शीश महल में। अब वहां से शाइस्ता खान भाग खड़ा होता है। नेतृत्व विहीन मुगलों की सेना मारी जाती है, शिवाजी की तूती बोलने लगती है और अब वहां पर मराठे लोगों के मन में शिवाजी एक जादुई व्यक्ति के रूप में आते हैं और यहाँ पर सेना में भर्ती होने लगते हैं। औरंगजेब बहुत कुपित हुआ इस बात को लेकर। तुरंत उसने शाइस्ता खान को पकड़ा और बिना मिले असम का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बिना मिले, जो कि इसमें रिवाज था कि जब किसी भी व्यक्ति को सूबेदारी स्थानांतरित की जाएगी तो शासक उससे मिलता था। इस अपमान का बदला औरंगजेब लेना चाहता था, ले नहीं पा रहा था, तो उसने आमेर के राजा जय सिंह को बुलाया। उस समय का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक कह सकते हैं आप, जिसने 5 जगह पर वेधशालाएं बनवाई थी। सारी चीजें हैं वो तो हम आपको बताते रहेंगे। 22 जून 1665